हेलो फ्रेंड्स, एक और जबरदस्त वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही है। जी हां, ईटीएफ इन्वेस्टिंग की आज हम बात करेंगे, लेकिन ईटीएफ इन्वेस्टिंग की बात किस लिए हो रही है सर? इसलिए हो रही है फॉर मंथली, दिख रहा है ना साफ साफ, इसीलिए बात करने वाला हूं मैं आज ईटीएफ इन्वेस्टिंग की। और ये सब कुछ चीजें हम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए मेरे को जानते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। साइड में एक बार स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं। जूनियर 20 का आप देख लीजिए, एक महीने इसी महीने की बात है। MON 100 का आप देख लीजिए, हैंगसेंग 20 का आप देख लीजिए, क्या ही रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। मतलब इस तरह के ईटीएफ तो आप मंथली सैलरी के ऊपर जा सकते हैं सर ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए। अब जाना कैसे है, क्या कुछ बेनिफिट होता है, वो भी आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि बेनिफिट क्या क्या है ईटीएफ इन्वेस्टिंग के। क्योंकि बहुत से लोग तो जानते हैं ईटीएफ के फायदे क्या क्या हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि सर ईटीएफ के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। अच्छा, अब इस चीज के ऊपर हम जा रहे हैं तो सर इसके बिना ये अधूरा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पूरी कंप्लीट समझकर जाना भैया। वीडियो ये अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना, मैं कहता हूं आप भी यहां से बहुत अच्छा वाला फायदा कर सकते हैं, बहुत अच्छा वाला कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको देखनी और समझनी बहुत जरूरी है। कैसे आप एमटीएफ का सही यूज करेंगे, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट करना है, वो सारी चीजें आज आपको मैं डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। आज क्या है, मूड बहुत अच्छा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन देखना कंप्लीट, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि सर कैपिटल नहीं होता है, मोटा कैपिटल वालों को ही मोटा फायदा होता है सर। लेकिन ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है। मोटा कैपिटल वालों को मोटा फायदा होता है, जरूर होता है, लेकिन अगर आपके पास में शुरुआती लेवल के ऊपर, आप स्टूडेंट्स हैं, आप हाउसवाइफ है, तो शुरुआती लेवल पे आप स्टार्ट करेंगे तो आप लो कैपिटल से सर शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा कर सकते हैं विद एमटीएफ के साथ में। एमटीएफ के आज एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने वाला हूं कि कब ये सही रहता है और कब एमटीएफ गलत रहता है। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चैनल के ऊपर भैया पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं ईटीएफ के एक जबरदस्त वाले। और सबसे पहले बात मैं बेनिफिट बताना चाहूंगा आपको कि बेनिफिट क्या क्या है सर ईटीएफ के। बहुत से लोगों को ईटीएफ के सर बेनिफिट नहीं पता होते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत इससे करेंगे कि हम ईटीएफ के सर फायदे क्या क्या हैं, क्यों ईटीएफ इन्वेस्टिंग की तरफ मूव करना चाहिए, क्या कुछ बेनिफिट मिलता है सर। ये बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट, पेन ले लेता हूं मैं जरा यहां से, आपको स्टॉक का बास्केट मिलता है। कैसे मिलता है समझाता हूं। अगर मान लो आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ए स्टॉक हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, आपको नहीं पता सर कहां तक जा सकता है, कहां तक पोटेंशियल है, नहीं जज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सभी स्टॉक को एक साथ मिला के एक बास्केट बना दिया जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है कि एक स्टॉक नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर जाएगा, तीसरा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, चौथा स्टॉक, तो वो एक एवरेज हो जाता है, रोल आउट हो जाता है। तो आपको यहां पर सर स्टॉक का बास्केट मिल जाता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। लाइक जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज का ईटीएफ है निफ्टी 20। ऐसे बहुत सारे सभी ईटीएफ के अंदर आपको बास्केट मिलते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, आपका खर्चा कम होता है। अब ये भैया स्टॉक तो बड़े महंगे महंगे होते हैं, कोई 1000 रुपए का, कोई 1500 रुपए का है, कोई 3000 का है, कोई 10,000 का भी स्टॉक है। लेकिन यहाँ सर ईटीएफ लो कॉस्टिंग के साथ में आते हैं, बहुत कम कॉस्टिंग, 250, 300, 500, 700, बस इतना ही है। इससे ज्यादा ईटीएफ से नहीं है कॉस्टली। और ज्यादातर मोस्ट जो ईटीएफ है ना, वो सर इसी रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस 200 से 300 रुपए की रेंज के अंदर ही आपको मोस्टली ईटीएफ्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो सर लो कॉस्ट हुआ ना, तो ये आपको एक तरह से मंथली बहुत अच्छी सैलरी निकाल के दे सकता है। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये वही बात है कि आपका पैसा मैंने अभी समझा है, तो डाइवर्सिफाई हो रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है। आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। इजीली आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। बहुत इजी बात है, बाय एंड सेल करना बहुत आसान है। आप लोगों को जैसा पता है, जैसे स्टॉक बाय करते हैं वैसे आप ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। सिंपल इजीली आप बाय एंड सेल यहां से कर सकते हैं। और एक आपको सर ट्रांसपेरेंसी भी यहां पर मिल जाती है।
बोले तो आपको पता होता है कि सर आपका पैसा कहाँ लग रहा है। जैसे अभी मैंने ऑटो बीज सेक्टर बहुत अच्छा बूम करेगा, डेफिनेटली करने वाला है, क्योंकि एक तो जीएसटी कम हुआ है, ऊपर से दिवाली का सीजन है, तो ऑटो सेक्टर आपको रिकमेंड किया गया था। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने जिक्र पहली बार किया इस वीडियो में, नहीं जुड़े हो तो भैया जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऑटो बीज जैसे रिकमेंड किया गया था, तो ऑटो बीज आपको ट्रांसपेरेंसी देता है, आपको पता है कि किन किन कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाने वाला है, तो वो सब कुछ आपको वहां दिखता है, तो ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अच्छा, हमारे टेलीग्राम चैनल का एक फायदा और है, आपको यहाँ पर ईटीएफ्स के साथ साथ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइस के थ्रू आपको स्टॉक्स के भी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन से मिल जाते हैं। कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कोई पेड ग्रुप नहीं है भैया हमारा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इजीली मिल जाएगा। तो ये सब कुछ फायदे सर एक तरह से ईटीएफ के आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहेगी, कैसे इन्वेस्टिंग होगी, कौन से ईटीएफ आपको पिक करने रहेंगे, ये वाले सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। कितने ईटीएफ पिक करने होंगे और एक महीने में कितना टारगेट आप लोग लेकर चल सकते हो, तो ये सभी सवालों के जवाब मैं आपको अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से देता हूं। अब ये देखिए सर, आप यहां पर ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी हमने ओपन कर ली है। अब जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को समझ जाओगे, बहुत इजीली सर समझ जाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है ईटीएफ का सिलेक्शन। ईटीएफ का सिलेक्शन कैसे करोगे, देखो वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उनके ऊपर, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत से नए लोग वीडियो देख रहे होंगे। चूज योर ईटीएफ। ईटीएफ देखो सबसे पहले तो गिरा हुआ होना चाहिए, यानी डाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अप साइड में आपने अप साइड में पोजीशन ले लियो और आप मंथली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया हमको तो फायदा देकर जाएगा, ऐसा नहीं है गुरु, ऐसा नहीं है। वो ईटीएफ सर डाउन साइड का होना चाहिए। और सेक्टर ईटीएफ से आपको थोड़ा सा बच के चलना है। सेक्टर में जब बूम आएगा तभी आपको फायदा होगा, वरना सेक्टर वाइज आप थोड़ा सा बच सकते हो। अब आप साइड में देखो हमारे जो रिकमेंडेशन जो ईटीएफ्स होते हैं ना, कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। हैंग सेंग बीज आप ले लीजिए, अभी MON 100 ले लीजिए, जब रुका हुआ था मैंने बार बार लोगों को कहा था, अब निकल पड़ा है भैया MON 100, 4-5% का प्रॉफिट दे दिया है, इसी महीने की बात है। जूनियर 20 को आप देख लीजिए, साइड में स्क्रीनशॉट में दोबारा लगा देता हूं जूनियर 20 का, आप देखिए कहां पर आपको बताया गया, तो कहां अब निकल चुका है ये भी आप देख लीजिए। इसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो भैया। अच्छा, तो चूज योर ईटीएफ, आपने ईटीएफ सेलेक्ट किया है, कौन सा करेंगे, डाउन साइड वाला करेंगे जिसके अंदर यहां पर भैया 5 से 7% की गिरावट है, वो वाला ईटीएफ आपको पिक करना है, सेक्टोरियल से बचना है। अच्छा, अब उस ईटीएफ की सर आपको वॉलेटिलिटी चेक करनी है। ये वॉलेटाइल भी तो होना चाहिए ना, पता चल रहा है कि वो एक जगह झूम रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल होना चाहिए सर, उसके अंदर वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, तो वॉलेटाइल होगा तो आपको यहां पर फायदा होगा। अब जैसे जो भी ईटीएफ हम पिक करते हैं वो वॉलेटाइल होता है सर, वॉलेटिलिटी उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें समझ गए, ईटीएफ पिक करना है, उसके बाद में आपको वॉलेटिलिटी उस चीज की देखनी है। अब तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है सर, वॉलेटिलिटी देख ली, अब आप देखेंगे इसका ट्रेंड। सर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज में है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो भी आपको देखना जरूरी होगा। जैसे अभी आईटीबीज है, आईटीबीज डाउन तो है, 15-16%, सबको पता है आईटीबीज, लेकिन सर अभी ट्रेंड ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। ये ट्रंप चाचा आके रातों रात ऐसा अनाउंसमेंट कर देते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा पुश होने लगता है वो वापस डाउन आ जाता है। तो इस तरह के जो मैंने कहा था ना सेक्टोरियल बच के चलना है, वो सेक्टोरियल इसीलिए कहा था मैंने कि सेक्टोरियल थोड़ा सा बच के आप निकलना उसके अंदर। अब आईटी सेक्टर पूरा डाउन पड़ा है, तो आपको ट्रेंड भी देखना होगा उस ईटीएफ का। लाइक जैसे मैं कहूंगा निफ्टी हो गया, मिड निफ्टी हो गया, जूनियर 20 हो गया, जूनियर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज का ईटीएफ है, MON 100 हो गया, हैंग सेंग 20 हो गया, सिल्वर हो गया। सिल्वर ने भी क्या ताबड़तोड़ वाले रिटर्न बना कर दिए हैं, मैं भूल जाता हूँ सिल्वर ने भी क्या, तो पिछले महीने के अंदर तो तकरीबन मैं कहूंगा ना लोगों ने 20% के आसपास निकाला है, बहुत जबरदस्त वाला। तो यहां पर आपने ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको करना है। अच्छा, इसके बाद में ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आता है भैया मार्क लेवल। ये कुछ ज्यादा भारी भरकम काम है नहीं मार्क लगाना लेवल पे, अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप इजीली एक मार्क आप सेट कर सकते हो। आपको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं। अब देखिए इंडेक्स का ईटीएफ है MON 100। अब यहां पर क्या है, एक जोन बन रहा था बहुत, एक जोन आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि मार्केट लंबे समय से भैया इसी जोन के अंदर घूम रहा है।
अब ये यहां से निकलेगा तो या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, एक ही तो साइड है, या तो अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो एक जोन आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आपको एंट्री बनानी है। अब यहां पर हमने एंट्री बनाई थी 205 के आसपास, और आप स्क्रीनशॉट जैसा कि मैंने दिखाया था 205 के आसपास, और वहां से अब निकल के एक रैली दे चुका है सर। कहां पहुंच चुका है आप देख लीजिए, और कितने परसेंट का रिटर्न है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको आती है। तो एक इस तरह से आपको जोन भी, एक पैटर्न भी ढूंढना पड़ेगा ETF के अंदर। अच्छा, ये बहुत हार्ड लग रहा होगा आप सब लोगों को कि यार ये क्या समझा रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है या लग रही है कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जाता है। अब क्या है, यहां तक आ चुके हैं, मार्क हो चुका है लेवल। अब आपको सर एक बेहतरीन डीमेट अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे आप ETF बाय एंड सेल करेंगे, जहां कम ब्रोकरेज आपका लगे। और गेम ऑफ MTF के ऊपर आता हूं कि MTF का भी आपको फायदा मिले, तो इसीलिए आप लेमन के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा लेमन का, तो लेमन के ऊपर आप जाकर अकाउंट बना लेना। फायदा कैसे होगा अभी बताता हूं। अब मैंने जो शुरुआत में कहा था ना, कम कैपिटल की बात मैंने शुरुआत में कही थी कि कम कैपिटल के अंदर आप अच्छा खासा फायदा कर सकते हैं। तो वो कैसे कर पाएंगे, तो गेम ऑफ MTF क्या है इसके बारे में जरा मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कोई ETF 100 रुपए का है, 100 रुपए का ETF है, आपने इसकी सर 100 क्वांटिटी बाय करी, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया सर 10,000 रुपए का। ये MTF का खेल बता रहा हूं। अभी तक आपके पास में ये कैपिटल है आपका, सॉरी ETF का रेट है, ये ETF रेट है आपका 100 रुपए का, और क्वांटिटी आपने बाय करी है, 100, तो आपका 10,000 रुपए का कैपिटल लग गया है। ये 10,000 रुपए आपका कैपिटल हो चुका है, ये मैंने यहां लिख दिया है कैपिटल, ठीक है। अब भैया यहां से ये 5% भी मूव करता है, क्योंकि भाई छोटा टारगेट लेकर चल रहे हैं, मंथली हम सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 10,000 के ऊपर आप सोचोगे कि क्या बनेगा यार, 5% कितना होगा 10,000 रुपए का। 5% आप लगाओ, 10,000 रुपए का कितना निकाल सकते हो आप लोग, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए। अगर अच्छा मूवमेंट आ जाता है तो आप इतना कैप्चर कर पाओगे। तो छोटे अमाउंट के साथ में अगर बड़ा खेला करना है आपको, अगर आपके पास में कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप MTF की तरफ मत जाओ। कम कैपिटल है, आप यहां पर MTF का यूज ले सकते हो। MTF का यूज में आपको क्या होता है, लेवरेज मिल जाता है। जैसे किसी ETF के ऊपर 3x होगा, किसी पे 5x होगा, किसी पे 4x होगा। मान लेते हैं यहां पर आपने 5x यूज में ले लिया, तो ये आपका जो ट्रेड है इसके साथ में अब आपका हो चुका है सर 50,000 रुपए का। कितना, 50,000 रुपए का ट्रेड हो चुका है अब आपका। 5x लेवरेज ले लिया, यानी 10,000 रुपए आपके हैं, और बाकी के 40,000 रुपए लेमन ने आपको दे दिए हैं। अब लेमन इसके ऊपर भैया इंटरेस्ट लेगा, लेकिन वो बहुत कम चार्जेस के साथ में लेता है, बहुत कम चार्जेस के साथ में लेता है। और आपको तो छोटे टाइम के लिए चाहिए, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 1% भी नहीं देना होगा, महीने का 1% भी नहीं देना होगा। तो अब आप देखो, सोचो 50,000 के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, 50,000 के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। अब इसका 5% निकाल लो, कितना गैप आपको यहां पर मिल जाएगा, कहां 500 रुपए, कहां 2500 रुपए। तो यहां पर बेनिफिट होता है सर, MTF से बेनिफिट होता है, लेकिन शर्त यह है कि ये आपकी डायरेक्शन के अंदर ही जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जो मैं बता रहा हूं टेलीग्राम पे वही MTF यूज में लो, अपने दिमाग से मत लो, अपने दिमाग से मत लो। तो अब ये अगर डाउन चला गया ना, ETF डाउन चला गया, तो भैया आपके 10,000 रुपए तक ही आपका ट्रेड काम करेगा, बाद में वो एग्जिट हो जाएगा। कोई भी ब्रोकर अपने पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेता है, तो डिसएडवांटेज भी है MTF का। फायदा है तो नुकसान भी है। तो यहां से जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा, नीचे जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए MTF को समझो, सही जगह सही टाइम पर एंट्री लेने से बहुत अच्छा फायदा भी होता है, बहुत अच्छा फायदा भी आप निकाल सकते हो। और जो लोग हमारे साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा, ETF के अंदर हम कभी भी लॉस बुक नहीं करते हैं, और शायद आज तक तो मैंने कभी ETF के अंदर लॉस बुक नहीं किया है भैया। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, सही तरीके से सही जगह सही दिमाग के साथ में इन्वेस्टिंग करोगे तो अच्छा फायदा आप लोग निकाल सकते हो। आई होप आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आप इसके ऊपर काम करोगे। फिर भी मेरे से कुछ छूट गया हो, कुछ चीज समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। महीने का सर 6, 8, 10, 12, 15 ये है परसेंट, इतना निकालना सर कोई मुश्किल नहीं है। मंथली कोई भी सर इतना निकाल सकता है, इजीली, बहुत इजीली निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी सर ETF से निकाला जा सकता है, ये और बता दूं मैं आपको, ये ETF से निकाला जा सकता है।
आई होप अब दिमाग के घोड़े आपके खुल गए होंगे, आप थोड़ा सा दिमाग काम करना चालू किया होगा कि ठीक है हम कर सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ स्टॉक्स भी मिल जाते हैं जो कि बेहतरीन होते हैं, तो उनके अंदर भी आप जा सकते हो सर। तो चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।